हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब खुश होंगे, सही मार्ग पे होंगे, धर्म का काम कर रहे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे। तो अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, कलयुग का अंत हो रहा है, सतयुग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी और मेरे पास पर्सनल मैसेजेस भी आए, डीएम आए हैं व्हाट्सएप पे। जो लोग मेरे को जानते हैं उनका मेरे पास मैसेजेस आया है कि ये क्या है, मतलब क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स मैंने दिए हैं ना, वो कई हद तक बहुत ज़्यादा सूट हो रहे हैं, वो कई हद तक बहुत सही है 100%। बट ऐसा है ना कि लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है कि ऐसा सच में कैसे हो रहा है। और जिन लोगों को हज़म हो रही है वो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी से जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो जितना मैं जान पाती हूँ अपनी रिसर्च के हिसाब से, उतना ही मैंने उस वीडियो में इन्हें प्रॉमिस किया था कि जैसे 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 मुझे चीज़ें पता चलेंगी, मुझे बातें पता चलेंगी, मुझे डाउनलोड्स आएंगे, मुझे इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस रिसीव होंगे, वैसे वैसे मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी, नो मैटर वॉट। एंड येस, तो वो मैंने एक वीडियो बनाई है। आप लोग इससे पहले वो वीडियो अगर देखते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ बात करेंगे, कलयुग की, सतयुग की, कली, कल की, एंड कैसे कब क्या होगा। लेट्स टॉक, ठीक है, लेट्स डिस्कस। टॉक तो क्या, हम डिस्कस करते हैं एक फैमिली की तरह। मैं कुछ गलत कहूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मे भी हम दोनों कुछ बैठ के अच्छा सा एक रिजल्ट निकालें, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कलयुग का जो एज है वो कम कैसे हो गया। यानी कलयुग को ना बहुत समय बाद अंत होना था, यानी बहुत एक टाइम पीरियड था। अभी तो हम लोग क्या कह रहे थे कि अभी तो कलयुग की स्टार्ट हुई है, लेकिन सडनली ये बात निकल के आई कि नो, कलयुग का स्टार्ट नहीं है, कलयुग का एंड है। ऐसे कैसे? ओके, ऐसा एक हमारी किताब है, भविष्य मलिका भी एक किताब है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अकाउंट है जो बहुत ब्रीफली उस बुक को समझाते हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं वो फॉलो करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे उससे नॉलेज मिलती है, मुझे जो डाउनलोड्स आते हैं मैं वो मैच करती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत 100% रिजल्ट समझ में आता है। तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हो। भविष्य मलिका में ना एक सेंटेंस लिखा है कि, अब प्रॉपर सेंटेंस मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ, उसमें एक जो उसका जो मीनिंग है वो ये है कि जैसे जैसे पाप बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे कलयुग की एज खत्म होगी, राइट। अब हुआ क्या, एज कम कैसे हो गई वो डिस्कस करते हैं। हुआ क्या कि जो पाप आज से 10 लाख साल बाद होने थे ना, ठीक है, जो पाप की जो एक एज कह सकते हैं, जो एक पाप का समय था कि ये वाला पाप इस साल होगा, ठीक है, वो पाप अभी होना स्टार्ट हो गए। आफ्टर मतलब कोरोना, कोरोना के बाद से ना वो सब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई है जो आज से 10-10 लाख साल बाद होनी थी। ये रीज़न है कि कलयुग की एज कम हो गई है, एंड कली जो है उसकी एज बढ़ गई है, यानी वो अपनी बिल्कुल ग्रोथ में आ गया है, ठीक है। आज से 10 लाख साल बाद वो पूरा होना था, ठीक है, वो पूरा पाप होना था, लेकिन वो पाप कब हो गया? अभी हो गया, ठीक है, वो सारे पाप अभी हो गए। अब जैसे जैसे पाप हो रहे हैं ना, जैसे उनमें से कुछ पाप है गाय काटना, ठीक है। हमारी जो गाय है वो माँ होती है, ठीक है, गौ माता कहते हैं। तो जो वो बुक है उसमें ही लिखा गया है कि अगर एक गाय को काटा जाता है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, बट हाँ, आप लोगों को अगर मतलब प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन देनी है तो मुझे बोलना होगा। अगर एक ऐसा कुछ कर्म होता है, ठीक है, एक ऐसा पाप होता है, तो उस वजह से ना कलयुग की कुछ कुछ मतलब एक स्पेसिफिक एज कम हो जाएगी, ठीक है। और आप खुद सोचिए कि पूरी दुनिया में कितनी बार ये चीज़ हुई होगी, ठीक है, कितनी बार ये हो रहा होगा अभी भी, कितनी बार सिर्फ गाय नहीं, कितने एनिमल्स के साथ कितना बुरा हो रहा है वो हम सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। दूसरा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, रेप, ठीक है। उस बुक में है, वो जो जो भी मुझे डाउनलोड्स आते हैं उसमें मुझे ये डाउनलोड भी आया है कि रेप जो थे, ठीक है, रेप बहुत टाइम से होते आ रहे हैं, लेकिन अब जिस जिस कह सकते हैं जिस हैवानियत से, जिस कितने गंदे तरीके से जो अब मर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है, जो रेप है, रेप से बढ़कर जिस तरह मारा जा रहा है ना, जिस तरह एक कह सकते हैं कि लोगों को मज़ा आने लग गया है, ठीक है, तकलीफ देने में, वो आज से कुछ समय बाद होना था, जो अब होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, कि रेप कर कर गंदी तरह मारना, ये चीज़ आज से बहुत साल बाद होनी थी, लेकिन वो पाप अभी हो गया है और हो रहा है अभी भी, बहुत दुनिया में ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। ये नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं है, नॉर्मली हम हर न्यूज़ चैनल पे हर जगह ये चीज़ देख रहे हैं कि रेप्स भी हो रहे हैं, मर्डर्स भी हो रहे हैं, एनिमल्स के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ना, जैसे जैसे एक एक इंसान के साथ, एक एनिमल के साथ कुछ गलत हो रहा है, कलयुग की एज घट रही है, ठीक है। अब बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि कली कैसे, कली आपने बोला कि कली ग्रोथ में आ गया है, कली ने अपनी मतलब एक अच्छी ग्रोथ में आ गया एक एज में। अब आप खुद सोचो ना कि कलयुग की एज घट गई, अगर अभी भी कली नहीं आएगा
तो कलयुग का एंड कैसे होगा? ये तो बहुत बड़ा एक ब्रेक आ जाएगा ना कि कलयुग का एंड आ गया है, लेकिन जिनके बीच में फाइट होनी है वो रेडी नहीं है। और मैंने आपको समझाया था कि कली सिर्फ एक वो राक्षस नहीं है, कली वो नेगेटिविटी भी है जो हमारे अंदर है, ठीक है। जो ये रेप्स हो रहे हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, लड़कियों के साथ इतनी बदतमीजी हो रही है, एनिमल्स के साथ जो हो रहा है, ये नेगेटिविटी की वजह से ही हो रहा है। कोई एक अच्छा इंसान, कोई पॉजिटिव इंसान तो ये हरकतें नहीं कर रहा ना। ये हरकतें कौन कर रहा है? जो गलत है, जिसकी गंदी सोच है, जो बहुत नेगेटिविटी से घिरा हुआ इंसान, वो ही इंसान तो ऐसी हरकतें कर रहा है। और वो नेगेटिविटी का सोर्स क्या है? कली, ठीक है। तो यही एक रीज़न है कि कली अपनी स्पीड में आ गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि सच में कली क्या है, कली क्या कर रहा है, ठीक है। जो कली है वो नेगेटिविटी हमारे अंदर भर रहा है, ठीक है। और जो लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड है ना, जो किसी भी तरह से किसी भी पॉजिटिव सोर्स को मानते हैं, चाहे वो यूनिवर्स को मानते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, मैं अपनी पहली वीडियो में भी बात की थी, किसी भी पॉजिटिव सोर्स को अगर वो मानते हैं तो वो बचे हुए हैं कली से, ठीक है। उनके अंदर नेगेटिविटी है, लेकिन वो अपनी नेगेटिविटी को हम कह सकते हैं अपने पे हावी नहीं होने देते, ठीक है। मैं खुद भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ माय भोले बाबा मेरे पे नेगेटिविटी इतनी हावी नहीं हो सकती कि मैं खुद को या फिर किसी इनोसेंट इंसान को या जानवर को हार्म करूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि जो लोग पॉजिटिविटी की तरफ है और जो लोग बिल्कुल भी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि कली जो है वो अपना काम कर रहा है, वो हर इंसान को नेगेटिविटी पहुंचा रहा है, लेकिन ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप अपनी ऑरा को कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आपकी ऑरा कितनी प्रोटेक्टेड है कि आपकी तरफ वो नेगेटिविटी किस इंटेंसिटी के साथ आ रही है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि जितना हो सके आप चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो, ठीक है। आप तांडव लगा के डांस भी करोगे ना, वो भी एक तरह की भक्ति है, ठीक है। भक्ति का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता है, जिस तरह आप अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट करते हो वो एक तरह से भक्ति है आपके लिए। तो डांस करो, राइटिंग करो, ड्राइंग करो, कुछ भी करो जिसके वजह से आपको लग रहा है कि मैं कनेक्टेड हूँ विद गॉड, गो फॉर इट, ठीक है। अब देखते हैं कि कलयुग का अंत जो हो रहा है उसका प्रूफ क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो जगन्नाथपुरी है, ठीक है, वो टेम्पल का जो मिस्ट्री है ना, वो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी काबिल हूँ कि हम लोग बात कर पाए, मैं उस बारे में बात कर पाऊँ, वो अलग है, ठीक है। वो आई एम नॉट दैट स्पेशल, आई एम नॉट दैट केपेबल कि मैं उस टेम्पल के बारे में बात कर पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ कि क्या है। लेकिन फिर भी हमारे जगन्नाथपुरी के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज तक ना वो जो ध्वज है उसमें कभी ऐसा होगा ना कि कभी उसमें आग नहीं लगी है, फिर उस ध्वज को कभी कोई हार्म नहीं हुआ है। लेकिन मेरे डाउनलोड के हिसाब से एंड जो मैंने बुक्स पढ़ी है भविष्य में लिखा, उसमें ये लिखा था कि जिस दिन वो ध्वज में आग लग जाएगी उस दिन हमें ये समझ लेना है कि कलयुग का अंत हो रहा है, ठीक है। जो हमारा कल की पुराण है, ठीक है, और जो हमारी बुक्स है जिन्होंने हमें कलयुग के बारे में बताया, जिन बुक्स ने, उस बुक में भी एक मेंशन है चीज़ कि जिस दिन जगन्नाथपुरी के उस ध्वज में आग लग जाए आप लोग समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत आ गया है। एंड उस ध्वज में आग लग चुकी है, ठीक है, उस ध्वज में आग लग चुकी है, एक साइन है कि यस कलयुग का अंत आ गया है। सेकंड, ऐसा कहा गया है कि जगन्नाथपुरी के जो पूरा टेम्पल है, मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर ना कभी भी कोई चिड़िया या फिर कोई ऐसे कहते हैं ना चिड़िया नहीं बैठी है, कोई ऐसा गिद्ध नहीं बैठा है। और जिस दिन गिद्ध या चिड़िया बैठ जाएगी उस दिन समझ लेना है कि कलयुग का अंत आ गया है। तो यस, गिद्ध, चिड़िया, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो भी जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है इसके ऊपर आके बैठ चुका है, ठीक है। गिद्ध भी, ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि जगन्नाथपुरी के ऊपर गिद्ध आके बैठ गया, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिस दिन, ये बुक्स में लिखा है और ये बहुत जो हमारे पुराने वेद है, पुराने, उनमें भी लिखा है कि जब जगन्नाथपुरी के ऊपर गिद्ध आके बैठ जाएगा तब समझ लेना है कि कलयुग का अंत हो गया है। और जब वो चीज़ हुई, जब सच में गिद्ध आके बैठा, एवरीवन वाज लाइक कि सच में मतलब ये हो गया, गिद्ध आके बैठ गया। तो हाँ, प्रूफ्स हमारे आगे बहुत है, हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इग्नोरेंट रहोगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। आगे वॉर्स होनी है, अभी तो आगे बहुत सारी वॉर्स होनी है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, रेडी कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि वॉर्स होनी है, ठीक है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो एक्सेप्ट करो कि हाँ वॉर्स होनी है, क्यों? क्योंकि सतयुग को स्टार्ट होना है, ठीक है। आप सोचो कि आज से कुछ साल के बाद सतयुग की स्टार्टिंग होगी, आज से कुछ साल के बाद जितनी नेगेटिविटी है ये सब क्लियर होगा, उसके लिए वॉर तो होगी ना। तो येस, प्लीज़ बी रेडी फॉर इट एंड एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, भगवान के चरण पकड़ लो, तो कुछ नहीं बिगड़ पाएगा आपका, ठीक है। सो
यस, अभी के लिए इतना ही। और भी जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं मेरी फैमिली बैठ के डिस्कस करती है, मुझे डाउनलोड आते हैं, कुछ नया पता चलता है, हम डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बी हैप्पी, बी काइंड, सही मार्ग पे रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, धर्म के कर्म कीजिए, खुश रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे 1K होने वाले हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो जल्दी जल्दी मेरे 1K करवा दो एंड बी हैप्पी। बाय बाय। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद।